जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसा कि आपने कल कम्युनिटी पोस्ट पर भी कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिनमें मैंने ये बताया हुआ था कि हम लोग प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और कल पूरे दिन में क्या हुआ वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और जो लोग आगे जाना चाहते हैं एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनके लिए भी कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिससे आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है अगर आपको वहाँ जाना है तो, और किस तरीके से अपना बचाव भी करना है पुलिस की लाठियों से, और एफआईआर का एक डर बना हुआ है बच्चों के अंदर, उससे भी आपको किस तरीके से बच के चलना है अगर आप वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो तो इस वीडियो में टू द पॉइंट एकदम रेलेवेंट बातें होंगी। कुछ भी इधर उधर की बातें हम नहीं करने वाले हैं कि पहले क्या हुआ और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कल सुबह 4 बजे मैं यहाँ से निकल गया था अपने घर से, और ट्रेन से मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली हम लोग पहुँच गए थे 10 बजे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे सीपीयू स्टूडेंट्स का, उसमें बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे एक्टिव पार्टिसिपेंट भी हैं। तो हम सब ने ये डिसाइड किया था कि 1 अगस्त को हम सभी को पहुंचना है और सीपीओ 2024 के लिए खुल के बात करनी है, और अच्छे तरीके से जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको मीडिया के थ्रू या टीचर्स के थ्रू या जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अगर पहुंचा पाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाने का हमने प्रयास किया था। और हमने ये डिसाइड कर लिया था कि 1 अगस्त को हम सभी को वहाँ पहुँचना है। कुल मिला के 10 हमारे ऐसे साथी इंक्लूडिंग मी, हम लोग वहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए, और धीरे धीरे करके जब हमने वहाँ देखा तो 10 से 11 बजे के आसपास, 11 बजे क्योंकि मैं वहाँ पहुँच गया था, 11 बजे हमने देखा कि वहाँ कोई टीचर नहीं था मौजूद, और बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से वहाँ से लौट गए थे क्योंकि वहाँ टीचर कोई मौजूद नहीं था। आप भी जानते हो अगर कोई लीडर सामने ना हो तो पीछे जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक रिप्रेजेंटेटर का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ आके जा चुके थे, ऐसा जो लोग वहाँ खड़े हुए थे मौजूद थे उन्होंने बताया। तो फिर हमने इधर उधर देखना स्टार्ट किया, कुछ स्टूडेंट को जोड़ना स्टार्ट किया, उनसे पूछा, कुछ स्टूडेंट दूर दूर खड़े हुए थे तो उनसे पूछा कि आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे लोग जुड़ना स्टार्ट हुए, और फिर एक मेंटर 365 करके एक भाई हैं जो यूट्यूब पे हैं, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने 1-2 टीचर को मैसेज और कॉल करके बोला आने के लिए। तो फिर इस तरीके से चलता रहा, और हमने पूरे जंतर मंतर के इधर उधर बच्चे देखे, कहीं अगर कोई स्टूडेंट अलग जगह पर खड़े हुए हैं तो उनको जोड़ना स्टार्ट किया। इसके बाद जयदीप सर और अरुण सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, और गोपाल वर्मा सर इंग्लिश के टीचर, ये तीनों टीचर वहाँ पर आए और इन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट करी, और जो भी कुछ हुआ तो हमें प्रोटेस्ट की दोस्तों परमिशन मिल गई। ठीक, पुलिस ने बोला कि आपको आधा घंटे प्रोटेस्ट की परमिशन है, आधा या 1 घंटे। तो प्रोटेस्ट की परमिशन मिलने के बाद जितने भी स्टूडेंट बाहर इकट्ठे हो गए थे, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट जो इकट्ठे हो गए थे, तो इन सभी को धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट के लिए अंदर भेज दिया गया। स्थान है जहाँ पर आप अपनी बात को किसी भी जरिए से आप पहुँचाते हो सरकार तक। ठीक है, तो हम लोग भी अंदर गए। फिर वहाँ धीरे धीरे करके टीचर्स ने सबको बोला शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी बात मीडिया के सामने रखनी है। तो हम लोग वहाँ बैठ गए दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो न्यूज़ दिखाते हैं वो आना स्टार्ट हो गए, और हम लोग क्योंकि पूरी प्रिपरेशन से गए थे, हमें ये था कि सीपीओ 2024 का मुद्दा कहीं दबना नहीं चाहिए, उसके वो हमारी प्रायोरिटी पर था सबसे पहले, क्योंकि इस चैनल को देखने वाली ज़्यादातर ऑडियंस सीपीओ की है, और उनका कहना यही था, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बोलते हो कि सीपीओ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सीपीओ का मुद्दा था, उसके बाद कोई दूसरा मुद्दा था। ठीक है, जितने भी मीडिया हाउसेस वहाँ पर आए हुए थे, तो हमारे ग्रुप के जो भी 8-10 मेंबर वहाँ प्रेजेंट थे, टोटल 10 मेंबर प्रेजेंट थे, तो सबको ये जिम्मेदारी थी, सबको ये पहले से हमने कुछ तय नहीं किया था, लेकिन ये दिमाग में ज़रूर था कि हमें सीपीओ 2024 के लिए ही बोलना है सबसे पहले। ठीक, A4 साइज सीट्स मैं लेके गया था घर से, तो वहाँ पे मैं आपको वीडियो में भी वो फ़ोटो और तस्वीरें लगा दूँगा। तो हमने वहाँ पर अपने हाथों से वो जो आप
आपने देखा होगा कल न्यूज़ चैनल्स पर कहीं ना कहीं हम बैनर लेकर खड़े हुए हैं, वहाँ पर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं, तो वो हमने खुद तैयार किए हुए थे। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किसी भी तरीके से जो सीपीयू का मुद्दा है वो दिखना चाहिए न्यूज़ चैनल्स पर भी। तो उसके बाद फिर 1 बाय 1 बहुत सारे मीडिया चैनल्स हमसे हमारी समस्याएं पूछते गए और हम बताते गए। ठीक है, ऐसा कोई भी मीडिया चैनल नहीं था वहाँ पर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको हमने अपनी बात से, अपनी समस्या से अवगत ना कराया हो। सीपीयू की जो समस्या है, जो सीपीयू का रिजल्ट डिले है, इसके लिए हमने तमाम चैनल्स पर अपनी बात रखी थी। सब क्लियर हो गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर है मैम। मेंस का एग्जाम, जो दूसरा एग्जाम होता है टीयर 2, वो भी सारे बंदे दे के बैठे हुए हैं। यहाँ से आया हूँ उत्तर प्रदेश से, और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं और ये भाई भी बैठे हुए हैं, जो हमारा सेम पूरा एक ग्रुप है सीपीयू वालों। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर कल हमारे ये 10 बंदे, ये 10 साथी जो हमारे पहुंचे हुए थे सीपीयू के, अगर ये कल वहाँ ना पहुंचते तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि सीपीयू का मुद्दा उठाने के लिए वहाँ पर कोई सिंगल पर्सन नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे जो लोग इकट्ठे हुए थे कल जंतर मंतर पर, वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट की समस्या को लेकर आए थे, और या फिर सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसकी समस्या को लेकर वहाँ पर मौजूद थे। सीपीयू 2025 हो या सीपीयू 2024, इसके बारे में कोई कहीं बात कर ही नहीं रहा था। तो शुक्र है कि हम लोग कल वहाँ पहुँचे और हमने ये जो बैनर्स बनाए और अलग अलग मीडिया चैनल्स को जो भी अपनी बातें बताई, और उन्होंने रिकॉर्ड भी किया, और बहुत सारे मीडिया चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर उन्होंने वो पोस्ट भी किया हुआ है। कहीं ना कहीं आपको उनमें हमारे फोटोज, वो बैनर्स वाले दिखेंगे। ठीक है, करते थे, आरटीआई फाइल करते थे, ईमेल करते थे, ट्विटर कैंपेनिंग करते थे, और हमने की भी है 4 बार ट्विटर कैंप। और हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने पूरा प्रयास किया कि सीपीयू की आवाज़ को हम उठाएं, और हमने वो किया भी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे और टीचर्स के दिमाग में जो अभी मुद्दा चल रहा है करंट में, सिर्फ वही था। मे भी स्लिप हो गया हो उनके दिमाग से, लेकिन फिर हमने जो A4 शीट पर जो बैनर हमने बनाए हुए थे, एक बैनर हमने गोपाल वर्मा सर को भी दिया था, तो आपने वो फोटो देखी होगी। एबीपी गंगा लाइव न्यूज़ चैनल पर वो वीडियो पोस्टेड है, जिसमें गोपाल वर्मा सर के हाथ में जो बैनर लगाया हुआ है वो हमने तैयार करके उनको दिया था, जिससे टीचर्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं चीज़ें हाईलाइट हों। क्योंकि आपने देखा होगा मीडिया हाउसेज ज़्यादातर बड़े लोगों को कवर करते हैं, बड़े टीचर्स को कवर करते हैं, तो हमारी कोशिश भी यही थी कि किसी भी तरीके से टीचर्स के थ्रू ये बात मीडिया हाउसेज तक भी पहुँचे। और टीचर्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुद्दा जो अभी सिलेक्शन पोस्ट का है वो सभी के दिमाग में है। तो बाद में गोपाल वर्मा सर भी हमसे मिले, और इतना सब कुछ करने के बाद जितने भी हमने अपनी तरफ से दोस्तों पूरी कोशिश करी, चाहे छोटा न्यूज़ चैनल हो या बड़ा न्यूज़ चैनल हो, सब पर अपना इंटरव्यू दिया, और सब पर हमने यही कोशिश की कि किसी भी तरीके से हमारी बात न्यूज़ चैनल्स तक भी पहुँचे। और जो बैनर्स बनाए हुए थे, कहीं भी कैमरा अगर हमें दिख रहा था तो हमने उस बैनर को ज़रूर उनको दिखाया, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस उसको कवर करके भी ले गए थे। ठीक, यूट्यूब पर बहुत सारे आप में से भाई कमेंट करते हैं कि सीपीयू के लिए आवाज़ उठाइए, तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं जेन्युइनली। सीपीयू का एग्ज़ाम में लगभग इस बार वैकेंसी 5200 या 5300 वैकेंसी हैं 2024 में, तो लगभग इतने बच्चे सिलेक्ट होने हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब भी प्रोटेस्ट की बात आती है कहीं पर भी, या किसी ऑफलाइन ऑफिस में जाने की बात आती है, तो इन 5300 बच्चों में से 30-35 बच्चे भी इकट्ठे नहीं हो पाते। पिछली बार तो चलो 21 जुलाई को 30-35 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन कल 1 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ हम 10 बच्चे थे सीपीयू की आवाज़ उठाने के लिए। तो भाई इस तरीके से कैसे आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके से आप सिस्टम को बदलाव भी चाहते हो, सिस्टम में अपना रिजल्ट भी चाहते हो फास्ट, लेकिन खुद आना नहीं चाहते हो। तो इस तरीके से कैसे चलेगा मुझे समझ में। एक आनंद त्रिपाठी भाई है अपना, 600-700 किलोमीटर दूर से आता है, और उसने ग्रुप भी बनाया था टेलीग्राम पर, और उसमें बच्चे ऐड भी हो जाते हैं। ग्रुप इसी पर्पज़ से बनाया गया था कि जो बच्चे प्रोटेस्ट में आना चाहें और अपनी बातें रखना चाहें, सरकार तक पहुंचाना चाहें, वो बच्चे आ सकते हैं, और इसीलिए वो ग्रुप बनाया गया था। लेकिन ग्रुप में 500 लोग ऐड हो रहे हैं और आता एक भी नहीं है, तो इस तरीके से दोस्तों कैसे काम चलेगा। प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का नहीं होता, प्रोटेस्ट स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए है। जब स्टूडेंट ही मौजूद नहीं होंगे तो टीचर्स आपके लिए क्या कर पाएंगे। कुछ लोग का ये भी कहना होता है कि घर वाले जाने नहीं देंगे या घर वाले परमिशन नहीं देते हैं जाने के लिए,
तो दोस्तों घर वाले किसी के भी परमिशन नहीं देंगे किसी भी प्रोटेस्ट में जाने के लिए। मैं भी गया, मुझे भी परमिशन नहीं दी गई। 10 लोग और भी आए हमारे साथ के, उनको भी परमिशन नहीं दी गई होगी। लेकिन अगर इस तरीके से सारे लोग परमिशन का ही रोना रोने लग जाएंगे तो फिर प्रोटेस्ट किस तरीके से होंगे और आप किस माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाओगे। आज आपके रिजल्ट की बात नहीं है, अगर आपके साथ डिपार्टमेंट में भी अगर कुछ गलत होगा तो क्या आप घर वालों से परमिशन लेकर उस मुद्दे पर बात करोगे? नहीं। ये जो 10 स्टूडेंट जुड़ गए हैं हमारे साथ, 10-15 स्टूडेंट हैं ग्रुप में, अच्छे अच्छे लोग हैं। ये लोग वो हैं जो कभी भी सीपीओ के लिए तो हमेशा खड़े ही हैं, लेकिन जो भी गलत चीज़ें हैं, हम सीजीएल के लिए भी तैयार होके गए थे, ठीक है। हम हर एक मुद्दे पर बात करते हैं, हम ना केवल सीपीओ के लिए बात करते हैं, हम हर उस गलत चीज़ के लिए बात करते हैं। आपने देखा होगा सिलेक्शन पोस्ट की जो भी गड़बड़ी हुई उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीपीओ के लिए बात करेंगे। सीपीओ क्यों बात करते हैं? क्योंकि सीपीओ की वो एग्ज़ाम हमने खुद दिया हुआ है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन था, किसी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुँचाने नहीं गए थे। जहाँ लोगों को ये डर लगता है कि हमारे ऊपर FIR हो जाएगी या फिर लाठी चार्ज तो नहीं हो जाएगा, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं। तो मैं इनका एक ही रिप्लाई देता हूँ, जहाँ भी आप पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हो और आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाते हो या आप बेवजह की हूटिंग नहीं करते हो तो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता है, ठीक। हम भी कल पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, लेकिन तमाम मीडिया हाउसेस को सिर्फ हमने अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से बताई और समझाई। इसके लिए पुलिस भी एग्री थी, पुलिस वालों से भी हमने खूब बातचीत की थी, खूब हंसी मजाक से बातचीत हुई थी उनके साथ, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक। उन्होंने भी ये कहा कि तुम्हारी उम्र के हमारे बच्चे हैं और हम सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आप कुछ भी ऐसा ना करना जिससे हमें आपको थाने में या जीप में बिठा के ले जाना पड़े। सिर्फ आप यहाँ बैठो शांतिपूर्ण तरीके से और हम आपके साथ आपकी सुरक्षा में खड़े हुए हैं। इसके बाद हमने अपनी बातें रखी जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है। वो सारी इमेजेस और वीडियोस भी मैं इसमें लगा दूंगा, ठीक। और अब बात यह है कि घर वाले आपको जाने नहीं देते तो घर वाले किसी के भी नहीं जाने देते। कल आप जॉब अगर आपकी लगती है सीपीओ में तो क्या फिर भी आपको घर वाले नहीं जाने देंगे? डर सबके मन में होता है, हमारे मन में भी डर होता है। जो 10 लड़के और आए हुए थे, 10 दोस्त हमारे जो आए हुए थे, उनके मन में क्या डर नहीं होगा? उनके मन में भी डर होगा, कहीं FIR ना हो जाए, कहीं लाठी चार्ज ना हो जाए, कहीं हमारे हाथ पैर टूट गए तो अभी मेडिकल भी देना है। लेकिन दोस्त, अगर कोई चीज़ कुछ गलत है, सिस्टम अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको खड़ा तो होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप अपनी आवाज़ तो उठाओगे। तो क्यों ना सारे लोग मिलके एक बार अपनी आवाज़ उठा दें? क्यों 21 जुलाई को सिर्फ 30-35 ही स्टूडेंट आ पाए थे सीपीओ के और 1 अगस्त को सिर्फ 10 बच्चे वहाँ प्रेजेंट थे। अगर ये 10 भी ना होते वहाँ तो जो सीपीओ का जो मुद्दा था मुझे नहीं लग रहा अगर उठ पाता वहाँ पे, ठीक। और तमाम मीडिया हाउसेस और न्यूज़ चैनल्स पर आप देखोगे, क्लिप्स आपको मिल जाएंगी। ऐसा कोई आया है कि बच्चों को कोई दिलासा मिले कि आपका रिजल्ट इस वजह से। अब ध्यान रखें, किसी भी अननेसेसरी हूटिंग से बचें वहाँ, और जहाँ पर आपको लगे कि भीड़ अग्रेसिव होती जा रही है, बेफालतू की अगर अग्रेसिव भीड़ हो रही है तो उससे दूर हो जाएं, ठीक। और खुद का बचाव करें लाठी डंडों से। अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस बिल्कुल आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको उंगली भी टच नहीं करेगी। लेकिन आप अगर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और प्रदर्शन करने पर उतारू होंगे तो ज़रूर आपके खिलाफ FIR और बहुत तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हो सकती हैं। भी स्टूडेंट हैं, मैं भी ये डर लगता है कहीं FIR ना हो जाए, कहीं मेडिकल में हमें कोई इशू ना हो जाए। तो इस सब चीज़ों का बचाव करते हुए भी आपको, अगर आप जाना चाहते हो तो प्रोटेस्ट में आपको इन चीज़ों को भी कंसिडर करके चलना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है हमारे साथ कल नहीं हुई। हो सकता है कल अगर प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ भीड़ अग्रेसिव हो जाए और ये एक्शन जो पुलिस लेती है वो आपके ऊपर भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन आगे से आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर कोई भी टीचर आपको बुलाता है या टीचर के सम्मान की बात है तो आपको ज़रूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो आपके टीचर्स हैं और आप उनसे पढ़े हुए हो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वहाँ लाठियाँ खा रहे हैं और पिट रहे हैं और जेलों में बंद हुए हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, क्यों उनको एक सपोर्ट दिखाने के लिए आप वहाँ जा सकते हो। तो डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते मेरा शुरू से ही ये है कि कोई भी चीज़ अगर थोड़ी सी भी गलत होती है स्टूडेंट के साथ में या कहीं भी अदर जगह पर कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बहुत ख़राब लगता है और उसके मैं अगेंस्ट होता हूँ हमेशा, ठीक। जितने भी CPO एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि
सबसे पहले आप लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। जब तक हम लोग खुद यूनाइट नहीं होंगे तब तक हमारी बात आगे रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी नहीं होगा। कल हम 10 लोग जुड़े हुए थे, अगर आगे आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और हमारी ज़रूरत भी अगर आगे पड़ेगी तो हम लोग भी दोबारा जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ, 5 से 6 घंटे मुझे पढ़ाने में निकल जाते हैं। घर के काम भी हैं थोड़े से, तो बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हमेशा खड़े होंगे CPO के लिए। बस इतना ही इस वीडियो में मुझे आपको बताना था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे भी CPO के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस जगह से, आप वो भी कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं ये जान पाऊँ कि इस चैनल से जुड़े हुए साथी किस किस जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक, अगर वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए इन वीडियोज़ को। ठीक, कोई भी जानकारी आपके लिए आएगी तो ज़रूर आपको दी जाएगी। चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।